अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी के प्रदेश ऑफिस के विस्तार के लिए जमीन की मांग पर सियासत तेज होती जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जगदानंद सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि ऑफिस के विस्तार के लिए जमीन की मांग का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उन्हें जमीन देने के लिए नीतीश सरकार ने नीतिगत फैसला लिया था और अब जिस जमीन की मांग की जा रही है वो पटना हाईकोर्ट की जमीन है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि आरजेडी को कार्यालय विस्तार के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। सर, जगदानंद सिंह ने जो आरोप लगाया है कि आप लोग उनके कार्यालय विस्तार के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। देखिए, जगदानंद सिंह के बारे में हम पहले से कहते रहे हैं कि श्री जगदानंद सिंह थेथोलॉजी में पीएचडी है। कुतर्क करना उनके स्वभाव का अंग है, लेकिन उनको एहसानमंद होना चाहिए कि 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने तब उन्होंने एक नीतिगत निर्णय लिया कि जो भी राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उसको कार्यालय के लिए भवन दिया जाएगा। उसके पहले तो 15 साल जगदानंद सिंह थे मंत्री, तो कहीं नहीं करवा दिए थे ये नीतिगत फैसला। तो ये नीतिगत फैसला तो नीतीश कुमार जी ने लिया और उस समय आरजेडी के चॉइस के मुताबिक जो घर उन्होंने चाहा वो घर उनको मिला कार्यालय के लिए। अब उसके बाद विस्तार के लिए जो बगल की जमीन वो मांग रहे हैं वह जमीन हाईकोर्ट को ट्रांसफर्ड है। हाईकोर्ट उसमें ने आदेश किया है, जो भी आदेश किया हो, लेकिन अब हाईकोर्ट में जब इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो भवन निर्माण विभाग किसके पास था? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार महापुरुषों को भुला रहे हैं। पटना में शहीद जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के बाद तेजस्वी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस से महापुरुषों को हटाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई कार्रवाई है। जबरदस्ती जो है, किसान जो जानते हैं कि उनका भलाई किसमें, जेपी यूनिवर्सिटी में जेपी जी का जो पाठ्यक्रम जो हुआ करता था वही हटा दिया गया और ऐसे कई महापुरुष जो थे उनका जो है पाठ्यक्रम जो है हटाया गया। लालू जी ने ठीक ही कहा कि संघी सरकार है, पूरी तरीके से संघ के इशारे पर नीतीश कुमार जी जो है वो काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। खगड़िया और किशनगंज के कुछ इलाकों में कटाव अब भी जारी है, जिसकी वजह से खेत तो खेत, लोगों के घर और सरकारी इमारतें तक पानी में समाते जा रहे हैं। धीरे धीरे नदी में समाता घर और पानी में विलीन होता स्कूल। कटाव की कहानी कहने को काफी है। फिर से देखिए इस तस्वीर को। कैसे देखते ही देखते ये पक्की इमारत कोसी की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें खगड़िया के बिलदौर की हैं। इतमादी पंचायत के गांधीनगर में कटाव की स्थिति काफी भयावह है। खेत खलिहान तो छोड़िए, कोसी नदी से हो रहे कटाव के कारण कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं और अब स्कूल का पुराना भवन भी ताश के पत्ते की तरह बिखर चुका है, जिससे गांव वाले दहशत में हैं। कोसी में विलीन हो रहा है स्कूल विद्यालय। आया फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, वो भी बह गया आज से 1 महीना पहले। फिर आया, फिर थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है। अभी ये पुराना जर्जर मकान जो था ये तो कोसी में समा गया। अब इससे बड़ा बिल्डिंग सामने है। अभी भी 10-15 दिन पूर्व लगभग 50 घर कोसी में विलीन हो गया। किशनगंज में बाढ़ का असर तो कम हो गया है, लेकिन कटाव से लोग अभी परेशान हैं। जिले के दिगल बैंक प्रखंड के ग्रोरूमारा गांव में कटाव काफी तेज है। कई एकड़ जमीन कटाव की भेंट चढ़ चुकी है और अब कटाव से पूरे गांव को खतरा है।
बाबू सऊद आलम, मगर आकर के एक बार आया तो हम लोगों को भरोसा दे करके गया, आज तक अभी नहीं आया यार। घर और बिल्कुल बांस बत्ती जो है, हम लोगों के रहने का जुगाड़ अभी नहीं है। रात का सुकून, दिन का चैन भी उड़ गया है हम लोगों का। जैसे कि अभी 400 घर का गांव है, पूरा गांव में खतरे में जाके पहुंच गया है। काम नहीं किया, आके आता है, सब कुछ देख के भाग जाता है। नया कनका नदी के कहर से ग्रोरू मारा गांव के लोग कराह रहे हैं। ग्रामीणों ने अपने स्तर से गांव को बचाने का प्रयास तेज कर दिया है, लेकिन फिलहाल वो नाकाफी लग रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सवेरे से जो है अभी 20 बीघा जमीन जो है कट करके नदी में समा गया और इतना तेजी के साथ जो है कट रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ से जो है तकरीबन 5 मीटर की दूरी पर जो है सब घर है। और यहाँ पर मैं आज अभी ये आग्रह करता हूँ जिला प्रशासन से कि फौरी तौर पर जो है आए, यहाँ पर जो है इसको रोकने का जो है काम करे, वरना ये पूरा गांव जो है तकरीबन 400-500 जो है गांव का मतलब 400-500 घर का जो है ये गांव है, पूरा गांव जो है नदी में समा जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को हर साल कटाव का दंश झेलना पड़ता है। ये दुख तब और बढ़ जाता है जब इन लोगों तक समय पर प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पाती। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट।